दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट अटैक हॉरर नितिन सक्सेना के साथ। दोस्तों ये कहानी है शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान अस्पताल था, सेंट मैरी हॉस्पिटल। कभी यह शहर का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था, लेकिन सालों पहले एक अजीब घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि यह अस्पताल के अंतिम वार्ड 13 में जो भी मरीज भर्ती होता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता या फिर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती। डॉक्टर्स और नर्सों की इस वार्ड को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अनहोनी हो जाती। एक रात हेड नर्स ने खुद अपने हाथों से वार्ड 13 की खिड़कियों और दरवाजों को बंद किए थे, लेकिन अगली सुबह वे फिर खुले मिले। आखिरकार अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 20 साल बाद 5 मेडिकल स्टूडेंट अभय, रोहित, सिया और तनिषा और करण ने इस रहस्यमय अस्पताल की सच्चाई को जानने का फैसला किया। वे हॉरर और पैरानॉर्मल घटनाओं में बहुत रुचि रखते थे। अगर ये सच में आत्मा है तो हमें यह पता लगाना चाहिए, अभय ने कहा। रात के 12 बजे सभी अस्पताल में दाखिल हुए। अंदर जाते ही माहौल में अजीब सी ठंडक थी। सीलन की दीवारें, टूटी हुई लिफ्ट और जगह जगह बिखरी हुई व्हीलचेयर, मानो कोई अभी भी यहाँ इलाज करा रहा हो। जैसे ही वे वार्ड 13 के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक से खुल गया। सिया ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ अजीब है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने हंसते हुए कहा, अरे यार, वहाँ के हवा के झोंके होंगे। अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च झपकने लगी। तभी सिया की नज़र एक पुराने बेड पर पड़ी। वहाँ धूल भरी चादर के नीचे कोई था। कौन है वहाँ? तनिष्का ने डरते हुए कहा। जवाब में एक धीमी घुटी हुई आवाज़ आई, बचाओ। सबकी सांसें थम गईं। अभय ने धीरे से चादर हटाई, लेकिन वहाँ सिर्फ एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। लाश के मुंह से खून निकल रहा था और आंखें अब भी खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। अब उनकी टॉर्च ठीक से जल भी नहीं रही थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में 5 नहीं बल्कि 6 लोग हैं। अभय ने मोबाइल की लाइट ऑन की। सामने एक सफ़ेद गाउन में कोई खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। ये क्या है? भागो, रोहित चीखा। जैसे ही वे भागने लगे, सिया की टांगों पर किसी ने जोर से पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक कटा हुआ जला हुआ हाथ उसे नीचे खींच रहा था। तनिष्का और करण ने सिया को खींचकर बचाया, लेकिन तभी एक भयानक चीख उठी, तुम यहाँ नहीं आ सकते, मर जाओ। हवा में अचानक मरीजों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। दीवारों से खून बहने लगा। व्हीलचेयर अपने आप चलने लगी। भागते हुए वो किसी तरह मेन गेट पे पहुंचे, लेकिन गेट जाम हो चुका था। तभी अभय को याद आया कि मुख्य दरवाजे के पास एक लाल बटन है जिसमें इमरजेंसी एग्जिट खुली हुई है, लेकिन बटन अस्पताल के अंदर था। अब क्या करें? रोहित घबराया। मैं जाऊंगा, करण ने कहा और दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने बटन दबाया, अस्पताल की सारी लाइटें झपकने लगीं। करण ने मुड़कर देखा, वही आत्मा उसके ठीक पीछे थी। जैसे ही गेट खुला, सभी दौड़कर बाहर निकले, लेकिन करण पीछे छूट गया। करण जल्दी भाग, सिया ने चिल्लाया, लेकिन करण जैसे जमी हुई हालत में खड़ा था। आत्मा ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। करण ने अंतिम बार चीख मारी और अगली ही पल वह गायब हो गया। अस्पताल से बाहर आते ही सबने देखा सेंट मैरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग अचानक राख में बदल गई थी, जैसे कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने कुछ भी नहीं मिला। अस्पताल का नामो निशान तक मिट चुका था, लेकिन एक चीज़ वहां अभी भी थी, करण का मोबाइल, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में बस एक ही आवाज़ थी, अब तुम्हारी बारी है। करण के खो जाने के बाद अभी रोहित, सिया और तनिष्का सदमे थे। उन्होंने सोचा कि शायद करण मर चुका है, लेकिन उसके मोबाइल की आखिरी रिकॉर्डिंग ने सभी को डरा दिया। अब तुम्हारी बारी है। इस आवाज़ के साथ ही मोबाइल अपने आप बंद हो गया। डर और सदमे के बावजूद उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला, ना अस्पताल, ना करण, ना कोई निशान। पर उस रात रोहित के घर में कुछ अजीब हुआ। आधी रात को उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कांपते हुए उस कॉल को उठाया। हेलो। लाइन की दूसरी तरफ से एक धीमी घुटी हुई आवाज़ आई, रोहित
मुझे बचाओ। ये करण की आवाज़ थी। सुबह होते ही रोहित ने अपने दोस्तों को ये बात बताई। सभी को यकीन हो गया कि करण जिंदा है, लेकिन किसी दूसरी दुनिया में फंस चुका है। हमें हमें वापस जाना होगा, अभय ने कहा। क्या पागल हो, वहाँ मौत हमारा इंतज़ार कर रही है, सिया चिल्लाई। अगर करण की जगह हम फंसे होते तो क्या वो हमें छोड़कर चला जाता? थोड़ी बहस के बाद वे तय करते हैं कि वापस अस्पताल जाएंगे और करण को बचाएंगे। लेकिन जब वे पुराने हॉस्पिटल की जगह पहुंचे तो वहां एक सुनसान मैदान था। ये कैसे हो सकता है? कल रात तक यहाँ कुछ अस्पताल था। तनिष्का हैरान थी। अचानक उसके फ़ोन से स्क्रीन पर एक लोकेशन पिन आया। यह किसी गहरे जंगल के अंदर था। लोकेशन फॉलो करते हुए वे जंगल के बीच पहुंचे। वहाँ एक टूटा फूटा गेट मिला जिस पर लिखा था वार्ड नंबर 13, प्रवेश निषेध। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें वही ठंडक महसूस हुई जो हॉस्पिटल में थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी। आगे बढ़ते ही वे करण को एक बड़े बेड पर जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और होठ बुदबुदा रहे थे। वे आ रहे हैं, वे तुम्हें भी ले जाएंगे। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। एक डरावनी परछाई उभरी, वही जली हुई और खून टपकती आत्मा अब पहले से भी ज़्यादा गुस्से में थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, आत्मा की आवाज़ गूंज उठी। अभय ने करण की जंजीरें खोलने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। तुम सब मेरी जगह लोगे, तुम सब मरोगे, आत्मा चीखी। तभी शिया को दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वही आत्मा का एक नर्स की वर्दी में थी। ये वही नर्स थी जिसने सालों पहले वार्ड 13 में आत्महत्या कर ली थी। शिया को अचानक समझ आया, यह आत्मा बदला लेना चाहती है, हमें इसे मुक्ति देनी होगी। शिया ने जल्दी से जमीन से एक धातु का क्रॉस उठाया और आत्मा की ओर बढ़ाया। आत्मा दर्द से चीख उठी। करण होश में आया और जोर से चिल्लाया, अब भागो। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े और गेट की ओर दौड़ पड़े। आत्मा उनके पीछे भाग रही थी। दीवार से भयानक हाथ निकल रहे थे और जैसे ही वे गेट पार कर गए, सब कुछ शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना अस्पताल, ना आत्मा, ना वार्ड नंबर 13। करण अब ठीक था, लेकिन उसकी आंखें अब भी किसी डरावनी याद में भरी थीं। क्या वह आत्मा चली गई? तनिष्का ने पूछा। शायद अभय ने जवाब दिया, लेकिन तभी करण के मोबाइल पे एक नया नोटिफिकेशन आया। लोकेशन अपडेट, वार्ड 13, नया पता सेट किया गया था। करण के चेहरे पे पसीने आ गए क्योंकि अब लोकेशन उसी शहर के नए अस्पताल की थी। क्या ये सच में ख़त्म हुआ या सिर्फ एक नई शुरुआत थी?